अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मेरी आप सबसे बात हो रही है क्योंकि मेरी ख़ुद की तबीयत सेट नहीं थी और बस इसलिए हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी कि मैं कुछ वीडियो रिकॉर्ड करूं और व्लॉग बनाऊं। तो बस ये 14 अगस्त का दिन था, तो मैंने इस दिन सोचा था कि मैं पूरा एक प्रॉपर व्लॉग बनाऊंगी, बट जैसे ही मेरी तबीयत सेट हुई है तो यहाँ खिज़र की तबीयत ख़राब हो चुकी थी। यहाँ भी इसे अच्छा खासा तेज़ बुखार था और बहुत ही मुश्किल से मैंने ना इसे रेडी वेडी करके और मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ। और बट उसके बाद तो फिर ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गई थी खिज़र की, जिसकी वजह से मतलब बस ये थोड़ी सी ही वीडियो होगी इंडिपेंडेंस डे की। बाकी फिर आगे मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई क्योंकि खिज़र की समझ लें 10 डेज़ तक बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रही है। तो बस इसलिए उसी में ही मैं लगी रही और फिर काम भी थे घर के। यहाँ खिज़र उठ गए थे और मैंने खिज़र को ड्यूटी दी थी कि चले खिज़र अपने बाबा को उठाएं, क्योंकि खिज़र के बाबा को उठाना मेरे ख़्याल से मेरे लिए तो बहुत मुश्किल काम है। मतलब शादी से लेके अब तक, हमारी शादी को 3 साल होने वाले हैं, बट मुझे आई थिंक सबसे मुश्किल काम यही लगता है कि खिज़र के बाबा को सुबह के टाइम उठाना। तो मैंने ये ड्यूटी फिर आज खिज़र को दी थी कि चलो खिज़र आज आप उठाओ। वो भी पूरी बेचारे कोशिश करते रहे खिज़र, बट जो कि ज़्यादा कामयाब नहीं हुए और वो भी फिर थक हार के पीछे हट गए। यहाँ अब मैं जा रही थी अपनी अम्मी के घर, और अम्मी के घर जाने की खुशी मेरे ख़्याल से सिर्फ मैरिड गर्ल्स ही समझ सकती हैं, क्योंकि अम्मी आफ्टर शादी अम्मी के घर जाना इज़ इक्वल्स टू फुल ऑफ इन्जॉयमेंट। क्योंकि अम्मी के घर जाके आपको सुबह जल्दी उठने की ज़रूरत नहीं है और सुबह हस्बैंड को भी उठाने की ज़रूरत नहीं है कि उठें ऑफिस जाएं और कोई भी मतलब ज़िम्मेदारी है। जैसे हमारी सुबह मासी 10:30 पे आ जाती है, तो फिर मुझे थोड़ा जल्दी उठना पड़ता है क्योंकि मासी को देखना होता है और ये सब कुछ। तो इसलिए अम्मी के घर जाना इज़ इक्वल्स टू फुल ऑफ इन्जॉयमेंट। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो मतलब अपने घर में मतलब ससुराल में आफ्टर शादी इन्जॉयमेंट नहीं कर रहे या खुश नहीं है, बट ये है कि वो एक ज़िम्मेदारी होती है कि हस्बैंड को उठाना है, उनको नाश्ता देना है, फिर उसके बाद मासी आ गई तो उसे देखना है और मतलब ये सारा कुछ। पर अम्मी के घर जाके ये सब कुछ आपको देखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी अम्मी होती हैं, भाभी होती हैं, वो देख रही होती हैं अपने घर को। हम तो वैसे भी वहाँ जाके एक तरह से देखा जाए तो मेहमान ही होते हैं, तो वो मतलब कि एक मतलब फुल ऑफ रिलैक्सेशन मोड ऑन हो जाता है मेरा तो जाके अम्मी की तरफ। तो यहाँ अब मैं आ गई थी अम्मी की तरफ, बल्कि सुबह हो गई थी। ये तो यहाँ हम ऊपर वाले पोर्शन में आए हुए थे और खिज़र और आयरा जो है थे ऊपर अपने आयरा के रूम में थे, और मैं ज़रा खिज़र के सर्दियों का सामान निकाल रही थी क्योंकि अम्मी के घर में थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस था। तो मैंने जितना भी खिज़र का एक्स्ट्रा सामान था या जो कपड़े छोटे हो गए थे या जो भी सर्दियों का सामान था वो मैंने अम्मी के घर ला के रख दिया था। बट माशाल्लाह से जो कराची का मौसम है उसने अचानक से चेंज कुछ ज़्यादा ही हो गया, तो फिर मैं यहाँ अम्मी की तरफ आई हुई थी। तो मैंने बोला चलो खिज़र के थोड़े से सर्दियों के कपड़े निकाल लें, तो वही बस अभी मैंने निकाले। तो बस वो अभी मैं शॉपर में डाल रही थी और आयरा और खिज़र ऊपर ही थे। बट फिर उसके बाद अचानक से वो जो रोने की मुझे आवाज़ आई है खिज़र की, तो मैं डर के ऊपर भागी हूँ। तो जो खिज़र ने अपने हाथ में जो बॉटल पकड़ी हुई थी पीछे वीडियो में, वो उन्होंने खोल ली पता नहीं किसी तरह और पूरा पानी पीने लगे, तो वो पूरा ही पानी उनके ऊपर गिर गया था। और यहाँ मैं अभी ऊपर भाग के जा रही थी, तो वहाँ जाके देखा है तो खिज़र पूरे गीले हो चुके थे और रोए जा रहे थे। यहाँ अब मैं इसे नीचे ले आई थी और बस अब यहाँ पूरे गीले हो चुके थे और साथ साथ रो भी रहे थे कि मेरे साथ हुआ क्या है, क्योंकि वो पानी जो है ना नाक में चला गया था जब वो पीने लगे थे।
तो बस अभी मैं अब इसे चेंज करूँगी, क्योंकि अब अम्मी के घर आके ये अभी तक इसका 4 बार मैं चेंज कर चुकी है। चौथी बार चेंज करके अब मैंने यहाँ झूले में आके डाल दिया इसे, और मैंने अब इसे थोड़ा सुलाने लगी हूँ, क्योंकि इसे नींद तो आ रही थी। बट मसला ये है ना कि आयरा और खिज़र जो एक करेगा दूसरे ने भी वही करना है। अब यहाँ मैंने खिज़र को लिटाया तो आयरा जी को भी यही लेटना है, इसी झूले के ऊपर। अब लेटने को तो मैं लिटा सकती हूँ आयरा को इस झूले पे, बट मसला ये है कि दोनों फिर सोएंगे नहीं। तो अब मैंने आयरा से थोड़ी सी रिक्वेस्ट की है कि आयरा थोड़ी देर रुक जाएं आप, बस खिज़र सो जाएगा तो मैं उसे बेड पे जाके लिटा दूँगी और फिर आयरा को वापस झूले पे लिटा दूँगी ताकि आयरा भी सो जाए। यहाँ खिज़र सो चुके थे तो मैंने खिज़र को बेड पे जाके लिटा दिया था, और साथ में ही मेरे भाई की छोटी बेटी जो है मेरा, वो भी सो रही थी। तो बस अब ये दोनों सो चुके थे। अब मिशन था कि आयरा को भी सुलाया जाए, क्योंकि 2 बच्चे सो रहे हैं और एक बच्चा जाग रहा हो तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वो जो 2 सो रहे हैं वो सोते ही रहें। तो ज़रूरी था कि आयरा को भी सुलाया जाए, तो इसलिए अब मैं आयरा को भी सुलाने के लिए आ गई थी। यहाँ खिज़र सो के उठ चुके थे और साथ में ही मेरा अभी सो रही थी। तो बस खिज़र का जो प्यार वाला सेशन है वो स्टार्ट हो चुका था, और वो बस बेबी 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 किए जा रहे थे और किसेस पे किसेस किए जा रहे थे उसे, और वो बेचारी फिर रोने भी लग गई थी। तो बस ये है कि मैं उसे मना कर रही थी कि आप बेबी को डिस्टर्ब कर रहे हो, नहीं करो नहीं करो। तो वो आगे से फिर गुस्सा कर रहे थे कि नो बेबी बेबी बेबी। तो बस बहुत मुश्किल से मैंने फिर उसे हटाया है वहाँ से। यहाँ मैंने आयरा को नेल पॉलिश लगाई थी तो बस वही देखे जा रही थी बार बार। तो मैंने इसे बोला कि चलो मुझे भी दिखाओ, तो फिर यूँ करके दिखा रही थी। मैंने बोला ऐसे तो नज़र ही नहीं आ रहा, तो फिर मैंने सीधे हाथ करके बोला कि ऐसे दिखाओ मुझे, फिर मुझे दिखा रही थी। और मैंने इसके पैरों पे भी लगाई हुई थी नेल पॉलिश, तो वो भी मुझे उठा उठा के दिखा रही है कि यहाँ भी लगी हुई है नेल पॉलिश। तो बहुत खुश हो रही थी। यहाँ 2 मिनट के लिए मैं किचन में गई थी किसी काम के लिए, तो जैसे ही पीछे आई हूँ वापस कमरे में, तो आयरा और खिज़र ने ये कारनामा सरअंजाम दिया हुआ था कि जो खिज़र रैश क्रीम थी वो इन दोनों ने अपने मुंह पे और हाथों पे ऐसे मली थी जैसे कोई ब्यूटी क्रीम हो। और मतलब मुझे कोई इतना गुस्सा आया, और फिर बंदा कुछ बोल भी नहीं सकता बच्चों को, क्योंकि उनको वैसे ही कुछ समझ नहीं आना। तो फिर साफ़ किया, और इतनी देर में फिर खिज़र के बाबा आ गए थे, उन्होंने बैल बजा दी थी। तो हमने जाके गेट खोला तो खिज़र बहुत खुश हुए बाबा को देख के अपने। और बस यहाँ खिज़र की लाड़ियाँ स्टार्ट हो गई थी उनके बाबा के साथ। यहाँ फिर थोड़ी देर में मेरे भाई भी आ गए थे, तो बस फिर उनके लिए गेट खोला जाके। फिर हमने सबने मिलके खाना खाया और फिर टीवी ऑन किया तो कोई ओलंपिक्स चल रहे थे किसी गेम के। मतलब बहुत ही अजीब सा गेम था। मैंने तो ज़िंदगी में पहली बार कोई ऐसा गेम देखा कि ऐसा भी कोई गेम होता है। कोई बड़ी स्टिक पकड़ के ना वो ज़ोर से दूर फेंकना था, तो जो ज़्यादा दूर फेंकेगा वो जीतेगा। तो पाकिस्तान और इंडिया ना बहुत साथ साथ ही चल रहे थे, तो बस वही मेरे भाई और ना मेरे हस्बैंड बैठ के देख रहे थे। और यहाँ पता नहीं मेरे भाई को क्या हो गया था, वो सामने आने से ही मना कर रहा था। तो मैंने बोला मैंने तो लेना है तुम्हें वीडियो में, तो बोले नहीं मैं तो नहीं आऊँगा। मैंने बोला फिर ठीक है, मैंने जो अभी वीडियो बना रही मैंने ऐसे ही डाल देनी जो भी है। बोले हाँ डाल दो। तो फिर मैं वीडियो मुसलसल बनाती रही और थोड़ा उसे खींच भी रही थी कि हाथ हटाओ। तो उतनी देर में खिज़र रोने लग गया। उसे लगा कि पता नहीं मैं कुछ कर रही हूँ या हम लड़ रहे हैं। तो बस यहाँ मेरा भाई ऐसे करके बैठ गया था। तो मैं बोली थी कि शर्ट हटाओ, वो मना कर रहा है। बोला नहीं मैं नहीं हटाऊँगा। तो यहाँ खिज़र ज़ोर ज़ोर से रोने लग गया था। फिर खिज़र को हमने दूसरे रूम में उसके दूसरे मामू के पास भेजा, तो वहाँ उसका फिर फ़ोटोशूट स्टार्ट हो गया था झूले पे बैठ के। यहाँ बस अब हम घर जाने के लिए रेडी हो गए थे और बस सबको अल्लाह हाफ़िज़ कर रहे थे। और खिज़र ज़ोर ज़ोर से सबको बाय बाय कर रहा था। तो यहाँ जो खिज़र ने गर्म टोपी पहनी थी वो सिर्फ इसलिए पहनी थी क्योंकि ना बाहर बहुत ज़्यादा ना तेज़ हवा थी, तो हम फिर से रिस्क नहीं लेना चाहते थे। अल्लाह अल्लाह करके खिज़र की तबीयत ठीक होती तो हम ना
फिर से नहीं चाहते थे कि खिज़र की फिर तबीयत ख़राब हो जाए, तो इसलिए हमने ब्लैक गर्म टोपी पहना दी थी। और यहाँ आयरा अभी हमें बार बार अल्लाह हाफ़िज़ कर रही थी और गेट पे ही खड़ी हो गई थी। और फिर अब अभी हम नीचे आ गए थे तो विंडो पे खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से बोल रही थी कि फुप्पो आ जा, फुप्पो आ जा। तो बस अभी हम घर के लिए निकल गए थे। यहाँ अब हम घर पहुँच गए थे और इसी के साथ आप सब अब मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। और अब मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं इतना लंबा गैप ना दूँ व्लॉग अपलोड करने में। इंशाल्लाह अब मैं टाइम से व्लॉग्स अपलोड करती रहूँगी। और तब तक के लिए आप सब ने मेरी पूरी वीडियोस देखनी है और उनको लाइक करना है एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड stay safe, stay happy and Allah Hafiz.